देखिए, कानून आइन की बात जब भी की जाए तो मैं समझता हूँ उससे एक दिली मुसर्रत होती है। मैं समझता हूँ जो कुछ किया 8 जज साहिबान ने, जो इलेक्शन पे हमला हुआ था 8 फरवरी 2024 को और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके हवाले से जो फैसला लिखा गया है, बहुत सी गलतफहमी पैदा की गई उस फैसले के हवाले से कि 8 मेंबर जज साहिबान ने कोई आइन में दी गई किसी हदबंदी को तोड़ दिया। 3 दिन का वक्त था, 15 दिन दे दिए। तो आज वो सब वजाहत हुई कि उन 8 जज साहिबान ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि आप लोग अब ज्वाइन करें पीटीआई। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपका स्टेटस क्या था 8 फरवरी को, वो बयान कर दे। और आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने ये पूछा, कहा कि कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि 80 लोग जिनको इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट करार दे, वो कहे कि आज़ाद थे, वो एक ही पार्टी ज्वाइन कर लें एक ही दिन? कभी ऐसा हुआ है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। और आपने इसीलिए इस अमर को माना कि ये एक ऐसा फैक्ट है जो रेलेवेंट फैक्ट था हकीकत तक पहुंचने के लिए, कि हकीकत क्या थी। क्या ये लोग वाकयातन आज़ाद उम्मीदवार थे या ये पीटीआई के उम्मीदवार थे जिनको गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया था। तो अदालत ने सिर्फ मौका दिया उन उम्मीदवारों को जिनको गलत आज़ाद करार दिया गया था कि वो 15 दिन में अपना एफिडेविट फाइल करें। तो किसी कानूनी हद की, किसी आइनी हद की खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। मैं समझता हूँ ये बात आज वाजे हो गई। और ये बात भी वाजे हो गई कि जो SIC को ज्वाइन किया गया था उन 2 दिनों में, 8 फरवरी के बाद, लेकिन 11 फरवरी तक का सिर्फ वक्त था कि आपने फैसला करना था कि क्या किया जाए। बाप पार्टी की मिसाल हमारे सामने मौजूद थी, उसकी बुनियाद पे हमने SIC को ज्वाइन किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले 2018 में कह चुका था कि अगर आप किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जिसके पास कोई सीट नहीं है पार्लियामान में, तो उस पार्टी को भी पार्लिमानी पार्टी तस्वुर किया जाएगा और उसको मखसूस नशस्तें दी जाएंगी। तो यही हमने किया 2024 में। इलेक्शन कमीशन ने अपना बदल दिया अपना फैसला। उन्होंने कहा नहीं, 2018 में हमसे गलती हुई थी, आपको हम कोई सीट नहीं देंगे। तो 8 मेंबर जज साहिबान ने, और बल्कि 2 मेंबर जो जस्टिस मंदुखेल साहब हैं और उस वक्त जो जस्टिस काजी फायज ईसा थे, उन्होंने भी माना। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने एक कम नंबर को माना कि इनको पीटीआई तस्वुर किया जाए। 8 जज साहिबान ने 80 के 80 को, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था, माना कि जो उन्होंने एफिडेविट दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये एक तरह से कोर्शन थी, ये एक जबर के तहत ये सब कुछ हुआ। इसलिए इसकी कोई आइनी कानूनी वक़्त नहीं है, इनको पीटीआई ही तस्वुर किया जाए। और सिर्फ इतना हमने कहा 8 जज साहिबान ने कि आप एक एफिडेविट दे दीजिए कि 8 फरवरी को आप पीटीआई ही के उम्मीदवार थे, लिहाजा आपको कोई पीटीआई ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पीटीआई थे, सिर्फ आप अब इकरार कीजिए और पीटीआई उसको मान लेती है तो ठीक है, आपको पीटीआई तस्वुर किया जाएगा और इस तादाद को मखसूस नशस्तें जो हैं, प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन का उसूल है, मुतनासिब नुमाइंदगी का, उसकी बुनियाद पर दी जाएंगी। तो ये सारी बात आज अदालत के सामने रखी, जो एक धुंध थी, वाकयाती धुंध थी, उस धुंध को आज मैंने कोशिश की कि साफ किया जाए। अब कल कानून की, खालिस्तन कानून की बात होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ जो वाकयात थे वो बड़ी हद तक अदालत के सामने अब वाज़े हो गए हैं। तो कल देखते हैं। तो खुशी तो यही है, जब भी एक वकील अदालत के सामने पेश हो और आइन कानून की बात करे, तो हमारा पेशा है, हम यही काम करते हैं। मैंने उनको सन 88 के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें मैं वालिद साहब को असिस्ट कर रहा था। 37 साल पुरानी बात है, लेकिन कल की बात लगती है। उस वक्त ये इमारत भी नहीं थी, हम पिंडी में एक मिल के रेस्ट हाउस में अदालत लगा करती थी। तो हमने एक लंबा सफ़र तय किया है आइनी कानूनी जंग का, सियासी जंग का। हम ये जंग लड़ते रहेंगे और जिस दिन भी हमें मौका मिलेगा हक बात करने का, आइन और कानून का जिक्र करने का, तो हमारे चेहरों पर मुसरत होगी। फैसल सिद्दीक साहब ने कल जो है अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, आज आपने दलाइल दिए हैं, तो आपको मजीद कितने, मेरा ख्याल है मैं कल कर लूँगा। देखिए, बात जो है वो इतनी है, ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन है, रिव्यू जुरिस्डिक्शन में क्या किया जा सकता है वो कल मैं अदालत के सामने रखूँगा। ये कोई नए सिरे से केस में बहस नहीं होना। जो 8 जज साहिबान कर बैठे हैं, जो 2 जज साहिबान फैसला कर बैठे हैं, अगर तो आज ये बेंच ये कहता है 13 जज साहिबान कि ये बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ बगावत थी, तो फिर उसको वो रद्द कर सकते हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि इस बेंच पे तो एक इजाफी जिम्मेदारी है कि 26वीं तरमीम के, अगर तो आज ये बेंच ये कहता है 13 जज साहिबान कि ये बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ बगावत थी, तो फिर उसको वो रद्द कर सकते हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि इस बेंच पे तो एक इजाफी जिम्मेदारी है कि 26वीं तरमीम के बाद ये एक बहुत ही मखसूस किस्म का रिव्यू है जिसमें उन 8 जज साहिबान में से 4 को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर यहाँ नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ नहीं है, जस्टिस अतर मिनल्ला यहाँ नहीं है, और भी एक जज साहब नहीं है। उनका हक था कि वो यहाँ मौजूद होते और बताते
बाकी दो जज साहिबान को, और कि क्यों उन्होंने वो फैसला किया जो उन्होंने किया। उनको खारिज करके जब रिव्यू कराया जा रहा है इस फैसले का, तो जिन जज साहिबान के जिम्मे ये जिम्मेदारी आई है उन पे एक बड़ा बोझ है। आपने कहा कि कल आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद क्या उम्मीद है, कितने दिन तक? देखिए, हामिद खान साहब ने करना है, फिर उनकी तरफ से रिबटल आना है, तो मेरा ख्याल है अदालत की मंशा तो यही लग रही है कि आने वाले हफ्ते में, उन्होंने कहा हम जुमे के दिन भी सुनेंगे, तो देखते हैं। अच्छा सर, इलेक्शन के अंदर जो ज्यादतियाँ हुई हैं और इसके अलावा बल्ला छीना गया, इस पर आप बड़ा जोर देते रहे हैं, लेकिन आपकी जो तवज्जो थी वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करवाते रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, अदालत में सवाल जवाब होते हैं, वो ठीक है। सर ये बताइएगा कि जो अमेरिका में एहतजाज के हवाले से पीटीआई ने नाम, देखिए वो बात हो गई, ये पुरानी बात हो गई, ये पुरानी बात हो गई। मीटिंग को कैसे देखते हैं जो आज बड़ी मुलाकात हो रही है आर्मी चीफ साहब? मेरे इल्म में नहीं है जी, मेरे इल्म में अभी नहीं है, मैं तो इसी मुकदमे में डूबा हुआ हूँ। मैं आजकल ना टीवी देख रहा हूँ ना अखबार पढ़ रहा हूँ। मुलाकात सर 2 बजे हो रही है आर्मी चीफ मेरे कुछ भी नहीं, आप बता इमरान खान डिस्कस हो सकते हैं उसमें? मुझे नहीं पता क्या होगा जी उस मुलाकात में। आइए सर आप मुकदमे की बात करें, मैं आज इस सर आज जब आप दलाइल दे रहे थे बहुत ज्यादा आपको टोका जा रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये होता है अदालत में, हम सह देते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है या पहले? नहीं, हमेशा माजी के अंदर मुलाकात है सर। मैं नहीं जानता इस बारे में कुछ भी जी, मैं वही मुकदमा करके बाहर निकला हूँ, मेरे इल्म में नहीं है। शुक्रिया। 2 हफ्ते के लिए खान साहब ने तहरीक को डिले किया है जब तक ईरान और इसराइल की जंग लगी हुई है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जो खान साहब का हुक्म होगा उसी पे अमल होगा, तो ठीक है। खान साहब का जो तैयारियां आपकी मुकम्मल है सर? इंशाल्लाह। सर जी आप देख सकते हैं इस वक्त क्या लग रहा है, क्या क्योंकि बहुत से रहनुमा कह रहे हैं 2025 में रिहाई हो जाएगी। देखिए, ये चैनल कोई नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम अपनी जद्दोजहद करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, हम वाक़यात का सामना करेंगे, हम लड़ते रहेंगे। मैं कोई आपको ना पेशगोई कर सकता हूँ, ना मैं कोई चामगोई करूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम फरासत से, बहादुरी से हक बात करेंगे, हम सामना करेंगे हर मुश्किल का। और ये तारीख़ का एक दौर है जो हम सब से, हर पाकिस्तानी से तकाजा करता है कि वो सच के लिए, आइन के लिए, अपनी खुददारी के लिए, इज़्ज़त नफ्स के लिए, चादर चार दीवारी के लिए जद्दोजहद मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर से क्या आप लोग तैयार हैं? देखिए, खान साहब फैसला करेंगे, गुफ्तगू जो है वो किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त मुझे माहौल नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया। माहौल ना नजर आने की वजह क्या हो सकती है? रवैया है जी, किन सियासतदानों का रवैये की बात कर रहे हैं? देखिए, जो रवैया हुकूमत का है या जो रवैया मुक़तदरा का है, वो तो उस रवैये पे मुनहसर होगा कि क्या बात होती है, नहीं होती। हम आइन और कानून की जानिब बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते, हमने और तो कोई बात नहीं की। आप लोग लचक का मुजाहरा शो करने के लिए? देखिए, हमने तो इतना ही कहा है ना हमेशा कि हम आइन और कानून की बात करेंगे और आइन और कानून के रास्ते पे पाकिस्तान को वापस लाएंगे। इसके अलावा कोई डील तो हमने नहीं करनी। हमने यही कहना है कि मुल्क में इज़्ज़त नफ्स होनी चाहिए, इंसानी हुकूक की पासदारी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। हम वो तक वो करते रहेंगे जी। तो ये आप हालात इस वक्त देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों का केस आज उसकी अहम बात हुई और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में गहमा गहमी आप देख सकते हैं। पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सलमान करुण राजा थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, आपने सुना।